हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे। तो आज मैं आप लोगों को ले आई हूँ बहुत काम की चीज़। वो है नवरात्रों की पूजा सामग्री। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा सामग्री जो भी है, क्या क्या होना चाहिए, किस किस सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं सारी चीज़ें आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और या फिर आप मेरी एक एक करके सुन भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मेरी सुन लीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो भी देख लेंगे इसी बहाने। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पर है चौकी। ताकि चौकी हमें जिस पर अपनी माता रानी को हम विराजमान करेंगे, तो आप चौकी ले सकते हैं या पाटा ले सकते हैं एक। उसके बाद आपको चाहिए लाल वस्त्र उस चौकी पर बिछाने के लिए। 1.25 मीटर आप लाल कलर का वस्त्र ला सकते हैं, कपड़ा, उस चौकी पर बिछाने के लिए। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए माता जी की फ़ोटो या मूर्ति, प्रतिमा, जो भी आपके पास हो। अगर आप मूर्ति ला सकते हैं तो मूर्ति लाइए, या फ़ोटो ला सकते हैं तो फ़ोटो लाइए। उसके बाद हमें एक गणेश जी की फ़ोटो भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी पूजन की शुरुआत बिना गणेश जी के नहीं होती है। तो हमें गणेश जी का भी पूजन करना पड़ेगा, इसलिए हमें गणेश जी की भी फ़ोटो चाहिए या प्रतिमा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद चाहिए हमें एक लाल चुनरी अपनी माता जी को ओढ़ाने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए पंचामृत। हमारी माता जी की जो फ़ोटो है उस पर हम थोड़ा सा छिड़क कर उनको स्नान करा सकते हैं, या आपके पास अगर मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आ सकते हैं कलश घट स्थापना सामग्री। अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए कलश, मिट्टी का या धातु का भी आप ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। स्टील का बोला जाता है इतना शुभ नहीं होता है जितना मिट्टी का और धातु का शुभ होता है। उसके बाद आ जाते हैं जल और गंगा जल। तो इस जो हम कलश में डालेंगे जल, उसमें हमें गंगा जल मिक्स करना पड़ेगा, और पूरी पूजा में हमें एक लोटे जल में गंगा जल को मिक्स करके और सभी चीज़ों पर हमें छिड़क के शुद्ध करते हुए और फिर पूजा में यूज़ करनी है हर चीज़ को। उसके बाद हमें चाहिए आम के पत्ते, 5 आम के पत्ते हों या 7 हों या 11 हों। उसके बाद हमें उस घट में अंदर डालने के लिए चाहिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और एक हल्दी की गांठ। और इतना सामान आपको उस एक लोटा जो आप लेंगे, घट लेंगे, उसमें जल रखना है, गंगा जल डालना है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें डाल देनी है। उसके बाद आ जाते हैं चावल चाहिए हमें, पुष्प चाहिए, नारियल चाहिए, चुनरी चाहिए। एक चुनरी तो हमारी हो गई माता जी के लिए, और दूसरी चुनरी हो गई हमारी नारियल पर लपेटने के लिए। उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं ज्वार उगाने की सामग्री। अगर आप जौ उगाना चाहते हैं और 9 व्रत रहते हैं तो जौ भी उगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे नंबर 1 हमें चाहिए जौ। उसके बाद हमें चाहिए मिट्टी का एक पात्र, उसमें ही हम जौ अपने उगाते हैं, और शुद्ध मिट्टी चाहिए। देखिए, शुद्ध मिट्टी मतलब किसी अच्छी जगह से ही आप लीजिए, किसी पार्क से ले लीजिए, गार्डन से ले लीजिए, किसी नाले या नदी के किनारे से मत लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी गंदी हो सकती है। तो शुद्ध मिट्टी हमें चाहिए। अखंड ज्योत जलाने का सामान। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक बड़ा दीपक चाहिए, आपको घी चाहिए, और घी ना ले तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको एक बाती चाहिए लंबी सी, जो आपकी 9 दिन तक चलती रहे। तो आप वो कलावे की भी बना सकते हैं और रुई से भी बना सकते हैं। और आपको चाहिए चावल। उसके बाद में आ जाते हैं पूजन सामग्री। ये चीज़ें हमारी हो गई स्थापना के लिए, घट के लिए और जोत के लिए। ये हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमें डेली जो हम पूजा सुबह शाम की करेंगे, उसमें हमें चाहिए डेली की पूजन सामग्री। धूप बत्ती हमें चाहिए डेली के लिए। एक दीपक चाहिए, क्योंकि अखंड जोत हम जलाकर एक जगह रख देंगे, और ये जो दीपक हमारा होगा ये सुबह शाम की आरती के लिए होगा। तो उसके लिए बाती ले लीजिए, रोली, चंदन, चावल, जनेऊ चाहिए हमें गणेश जी पर रखने के लिए, घट पर रखने के लिए, कलावा चाहिए, शहद चाहिए, इत्र चाहिए, खड़ी हल्दी, लौंग, इलायची, कपूर, पान, सुपारी, पुष्प माला। डेली हमें माला बदलनी है माता रानी की। हवन सामग्री, हमें एक छोटा सा हवन रोज़ करना होता है। उसके बाद कंडे हमें चाहिए जिससे हम हवन करेंगे, और मिट्टी का पात्र चाहिए जिसमें हम हवन करेंगे। एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें कंडे को गर्म करके सुलगा के रख लेना है, और उसी में हम हवन सामग्री से डेली का एक छोटा सा हवन करेंगे। तो देखिए, इतनी सारी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो हमें
पूजन पूजन सामग्री के लिए नवरात्रों में चाहिए। तो देखिए मैं इसको रोक देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। और अब मैं इसके पीछे वाली पर रोक देती हूँ 1 सेकंड के लिए, ताकि आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लीजिए। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा पहला नवरात्रा। तो सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि बहुत शुभ हो और मंगलमय हो। आपके घर में सुख शांति माता रानी प्रदान करें।